विधानसभा में गदर, सड़क पर संग्राम। शर्मिंदगी की सियासत में दोषारोपण का दौर। शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे। सियासी स्टंट में समीकरण की सियासत। But unfortunately the government is playing to the galleries. विरोध में सरकार, विरोध में ही विपक्ष। जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो चेयर को धमका रहे हैं कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष के पास भी मुद्दा है और सरकार के पास भी, और वो है वक्फ कानून। विरोध में उमर सरकार भी है और निशाने पर भी उमर सरकार ही है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हंगामा बरकरार है। पहले दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर सदन में हंगामा कटा। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। सदन में खींचतान हुई। वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगे। वक्फ कानून की कॉपियां फाड़ी। काले कपड़े लहराए गए। बेल में आकर बार बार प्रदर्शन हुआ। तो दूसरे दिन वहीदुर रहमान पर्रा के लाए स्थगन प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मार्शल के जरिए पर्रा को विधानसभा से बाहर निकाला गया। मार्शल की कार्रवाई कई अन्य विधायकों पर भी हुई। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने फिर नियमों का हवाला दिया, लेकिन ना NC विधायक इसे सुनने को तैयार हैं और ना विपक्ष। विपक्ष में केवल बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने स्पीकर के स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देने के फैसले का स्वागत किया है और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। अब ये पर्रा साहब कह रहे थे कि चूंकि तमिलनाडु में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त तमिलनाडु में पास हुआ उस वक्त ये सब जुडिस मसला नहीं था। ये सब जुडिस कल हुआ। ये 6 आप सुना ना मेरी बात। अब ये चैलेंज किया गया है 6 तारीख को। इसलिए अब सुन लीजिए ना, इन रूल्स की रोशनी में मैं कहता हूं कि आप सुनूंगा बात, आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। इसलिए इन रूल्स की रोशनी में जो आपकी तरफ से एडजॉर्नमेंट मोशन आया है, मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक MLA जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो चेयर को धमका रहे हैं कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली जब ये कहा गया ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ने कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज खुश है, बाहर जाके आप सैंडविच और कॉफी पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं आपस में। तो एक फिक्स्ड मैच स्पीकर और ट्रेजरी बेंचेस के MLA के बीच में था, जिस फिक्स्ड मैच को इन्होंने यहां पे खेला और मीडिया गैलरी को प्ले करके कश्मीर में दोबारा से गरीब के बच्चे को धार्मिक भावनाएं उत्तेजित करके पत्थर थमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आज माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू को अच्छी तरह से रिसीव किया, जिस मिनिस्टर ने इस बिल को टेबल किया। लेकिन ये विधायक ड्रामेबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर मचे हंगामे के बाद दोषारोपण का दौर चल रहा है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता की और उमर सरकार को बीजेपी के एजेंडे के लिए काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने किरण रिजिजू के साथ ट्यूलिप गार्डन में फोटो खिंचाने पर CM उमर को निशाने पर लिया। हमारे वजीर आला, जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहां रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होके बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने
मुसलमानों के गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। वक्फ कानून के जरिए महबूबा मुफ्ती के सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमले का जवाब भी एनसी ने बखूबी दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने महबूबा को अपना इतिहास याद करने की नसीहत दी। काश यहाँ की बीजेपी इतना समझती कि इसके ऊपर डिस्कशन होता। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ लोग अपनी दिल की बात नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं अपने दिल की बात लोगों के एहसासात इस असेंबली में नहीं कर पाऊंगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह हर किसी असेंबलीज में डिस्कशन होता है, और अगर ये बात रूल कोट करता है, हम भी रूल कर रहे हैं 56, हम कहते हैं एनआरसी, जीएसटी, फार्म्स लॉ, जब बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद भी डिस्कशन हुआ राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा में, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट अगर यहाँ नहीं हम बात करेंगे फिर कहाँ करेंगे। किरेन रिजिजू के साथ फोटो को लेकर इतना तूल तो समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास की समीक्षा बैठकों में साथ हैं। हो सकता है कि एलजी प्रशासन से चल रही पावर टसल में तालमेल बिठाने को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो, तो फिर इसे लेकर भी सियासी शोर मच सकता है। वक्फ कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कई सियासी दलों समेत मुस्लिम संगठनों की 12 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है, लेकिन इसे लेकर जम्मू कश्मीर में अलग ही सियासत चल रही है। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा कि संसद में हमारे सांसदों की प्रतिक्रिया उदासीन और निराशाजनक रही। देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र को चर्चा के विशेषाधिकार से वंचित किया गया। तो दूसरी ओर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने कहा कि मैराथन बहस के बाद संसद में पास हो चुके बिल पर विधानसभा में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। कि जो बिल पास हुई है उस पर मुसलमानों ने पूरे मुल्क में एक रिजनमेंट दिखाई है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और यहाँ की असेंबली को दे शुड हैव पास्ड एंड सपोर्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ बिल, बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द गैलरीज, दे आर प्लेइंग बोथ साइड्स। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन रेजोल्यूशन नहीं ला रहे हैं, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल 370 का मसला भी तो सब जुडिशियल था, बट हमने रेजोल्यूशन लाया। So it's very unfortunate that the speaker has disallowed this motion and a resolution against Waqf. It's very unfortunate, and we strongly condemn that the Waqf bill and also the move by J&K Assembly. वो बिल तो पास हो चुका है। काले झंडे दिखाने का मतलब है इनकी खुद की एटीएम मशीनें बंद हो चुकी है, इनके खुद के घर चलते थे, गरीब मुसलमान हमेशा से पिसता रहा था। आप मुझे बताइए, ये वक्फ के नाम पे इन्होंने कितना लिटरेसी रेट बढ़ाया, कितने मुसलमान बच्चों को पढ़ाया, वो तो आज भी रो रहे हैं। विधवा मुसलमान बहनें आज भी रो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहस के दौरान साफ किया था कि संसद में पास कानून को सबको मानना पड़ेगा। मुस्लिम स्टेट की बात कहकर वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में सड़क से सदन तक संग्राम चल रहा है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को कानून पर ऐतराज तो है, लेकिन वो लामबंद नहीं दिख रहे हैं। उनके विरोध के सुर भी अलग हैं और विरोध का निशाना भी अलग है। जम्मू कश्मीर की आवाम तक वक्फ कानून की खूबियां पहुंचाना एक ओर अगर जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर उमर सरकार के लिए भी विरोध के बावजूद सदन से लेकर सड़क तक चल रहे संग्राम को संभालने के साथ अपने विरोध को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। संग्राम को संभालने के साथ अपने विरोध को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH।